Today we will discuss about filtration, and basically filtration is done by the four mechanisms which are given below. And in these all four mechanisms, the best one is biological action. But why this one is the best? To know this fact, let's dive into this lecture. Okay, so today's lecture is about filtration. तो बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन है फिल्ट्रेशन की वो है रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो हमें सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना है, और उसको कैसे रिमूव करना है उसके हमारे पास चार मैकेनिज़म्स हैं जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं आज वन बाय वन करके। क्लियर? तो सबसे पहले बात आती है बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ने की, और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में। देखो, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बायोलॉजिकल एक्शन की बात आती है तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा वाटर है जिसको हम ट्रीट करेंगे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक, उसका जो डीओ है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। बी, उसके अंदर कोई भी सॉलिड्स नहीं होने चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है हमारी बायोलॉजिकल एक्शन। दैट्स वाई इट इज़ बायोलॉजिकल एक्शन इज़ द बेस्ट। और कैसे करता है वो चीज़ अभी डिस्कस करेंगे हम। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि ये कोई लेयर है, ठीक है, क्योंकि हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम फिल्टर प्रोवाइड करेंगे। फिल्टर के अंदर जो लेयर है, ये कोई लेयर मान के चलिए आप, ये है आपकी लेयर ऑटोट्रॉप्स की, और ये लेयर है आपकी हाइड्रोट्रॉप्स की। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ऑटोट्रॉप्स हुआ जो भी ऑर्गेनिक मैटर की जो लेयर है हमारी। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो ऑक्सीजन बनाते हैं और नाइट्रोजन को खाते हैं, ठीक है, वो हुए हमारे ऑटोट्रॉप्स। जो खुद मीन्स जैसे हमारे प्लांट हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दिस इज लेयर ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड दिस इज लेयर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। ये दूसरों पे डिपेंड है हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड। तो देखो, एक चीज़ हमने क्यों की, ऑटोट्रॉप्स और नीचे हेटेरोट्रॉप्स। अब मान के चलो फ्लो हमारा यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑटोट्रॉप्स की लेयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स हैं और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की जो डिमांड है, क्या डिमांड बताई थी मैंने आपको, कि डीओ सुफिशिएंट होना चाहिए, तो वो कंप्लीट हो गया। और दूसरा कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमने हेटेरोट्रॉप्स की यहाँ पे लेयर लगा के रखी है, ताकि ये जितने भी यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसको खा के ख़त्म कर देगा। तो जो भी यहाँ से वाटर निकलेगा उसमें डीओ सफिशिएंट अमाउंट में होगी। और दूसरी बात, हमारे पानी में किसी भी तरह के सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन? दिस इज़ द फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्शन। अब बात आती है मैकेनिकल स्टेनिंग और सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लोकुलेशन के बारे में पढ़ने की। तो ये हमने पहले पढ़ा है सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन के बारे में कंप्लीट, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। अब मान के चलिए, देखो, जब हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से फिल्टर होगा और उसके अंदर पोर्स होंगे, मीन्स छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है। जब जो हमारा वाटर इसके ऊपर से फ्लो होगा तो जो अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो वो यहाँ पे रिटेन कर जाएगा। अगर ये सिनेरियो है तो हम मैकेनिकल स्टेनिंग का नाम दे देंगे। इन केस अगर आपका जो पार्टिकल है उसका साइज़ कम है पोर से, तो हम फ्लोकुलेशन का यूज़ करेंगे, मीन्स हम उसका फ्लॉक बना के उसका साइज़ बड़ा करेंगे तो वो यहाँ पे रिटेन कर जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो दोनों मेथड ये मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिक्स चार्ज की बात आती है, तो चार्जेस की बात आती है तो मीन्स जो हमारा वाटर है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हम फिल्टर मीडिया यूज़ करेंगे उसके अंदर नीचे नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स सेंड मान के चलिए आप। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा वाटर प्योर फॉर्म में यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो दीज आर द फोर मैकेनिज़म्स दैट आर बेसिकली यूज फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स के बारे में पढ़ने की, ठीक है। दो हैं बेसिकली, एक है रैपिड सेंट फिल्टर और दूसरा है
स्लो सैंड फिल्टर। क्लियर? वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे, और जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अपने पास बना के नोट्स बना के रखिए, और मैं आपको बताऊंगा जो जो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में पढ़ने की। ठीक है, तो देखो जो रेट ऑफ फिल्टरेशन है इसका, रैपिड सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्टरेशन है, ठीक है, वो बेसिकली 30% ज़्यादा है रेट ऑफ फिल्टरेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। मीन्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किसका ज़्यादा हुआ? रैपिड सैंड फिल्टर का। कितना ज़्यादा? 30% ज़्यादा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं आपके लिए, इनको याद रखिए। एग्जाम पॉइंट व्यू से यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और कुछ समझाने जैसा है नहीं इसमें, आपको ये पॉइंट एज इट इज़ ऐसे ही याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता कितना है बेसिकली रैपिड सैंड फिल्टर का? वो होता है 3000 टू 6000, और यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। देखो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके बारे में, तो आपको यूनिट्स का खेल समझ आएगा। यूनिट्स का ही खेल है पूरे इन्वायरमेंट में। ठीक है, दूसरे दूसरी की प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है साइज इसका। तो बेसिकली जो साइज है रैपिड सैंड फिल्टर का, वो 10 to 80 मीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए डेप्थ के बारे में, तो कितनी डेप्थ प्रोवाइड करवा देते हैं हम इसके लिए? 2.5 to 3.5 मीटर्स। ओके, और जो L/B का रेशो है, लेंथ अपॉन विड्थ का रेशो है, वो है 1.25 to 1.33, यहाँ तक वेरी कर जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ फिल्टर्स निकालने हैं इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर्स, तो n इज इक्वल टू 1.22 अंडर रूट क्यूब। दिस इज योर फ्लो, और इसकी यूनिट्स होंगी mld में। क्लियर? और एक स्पेशल पॉइंट है आपके लिए, वो है कि इन केस आपका जो फ्लो है वो 9 mld से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कम से कम 4 फिल्टर्स यूज़ करने ही करने हैं। दिस इज स्टैंडर्ड, आपके न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसके अंदर आप फिल्टर मीडिया क्या यूज़ करोगे? अब आप फिल्टर तो यूज़ करो, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ आप यूज़ करोगे जो पानी को प्योरीफाई करेगा? तो वो होगा, वो क्या होगा? वो होगा आपका सैंड। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस आप रखोगे वो होगी 60 to 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और जो सीयू की वैल्यू होगी, मीन्स आपके फिल्टर मीडिया में सैंड है, उसकी सीयू की वैल्यू है वो 1.3 से 1.7। सीयू हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और जो D10 की वैल्यू है वो है 0.33 to 0.55 mm। ओके, और अगर हमें रैपिड सैंड फिल्टर को क्लीन करना है तो क्या करेंगे? हम करेंगे बैक वॉशिंग, मीन्स उल्टा फ्लो। ठीक है, और ये हर 24 घंटे में की जाएगी आपकी क्लीनिंग इसकी, इन 24 आवर्स। और जो बैक वॉशिंग का रेट ऑफ फ्लो होगा वो होगा 300 to 900 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा रैपिड सैंड फिल्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर्स के बारे में। ठीक है, अब स्लो सैंड फिल्टर की बात आती है, तो इसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो है 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो फिल्टर मीडिया है वो कुछ इस तरह से है। आपके टॉप में आपको सैंड मिलेगा,
और इसको सपोर्ट करने के लिए ग्रेवल्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये स्टेबिलिटीज़ देते हैं आपकी सैंड को और बैक वॉशिंग अच्छे से हो जाती है। इन केस आप बैक वॉशिंग कर रहे हो, ठीक है, तो और एक और चीज़ है सॉल्यूशन फिल्टर की, जो एफिशिएंसी है। कितना एफिशिएंट है ये 97 to 98% एफिशिएंट है बैक्टीरियाज रिमूवल में और टर्बिडिटी रिमूवल में, क्योंकि इसमें सैंड बहुत फाइन यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात आती है तो वो 1.8 to 2.5 है, मीन्स ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है तो पार्टिकल्स फाइनर हैं। D10 की बात करें 0.2 to 0.4 mm। क्लियर? और इसकी जो क्लीनिंग है उसको करते हैं हम, कैसे करेंगे? स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर, मीन्स इसकी टॉप लेयर को निकाल देंगे और उसको साफ करेंगे। और जो टॉप लेयर की जो थिकनेस है वो 1.5 to 3 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। और जो पीरियड है इसको क्लीन करने का वो है 1 to 3 मंथ तक। क्लियर? और इसका जो एरिया है, एरिया की बात आती है तो वो 100 to 2000 मीटर स्क्वायर तक। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा एरिया कवर करता है सॉल्यूशन फिल्टर। ठीक है, अब एक चीज़, अब आप दोनों, आपको रैपिड और स्लो सैंड दोनों पता चल गया, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, जो हमने बात की थी यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्शन में, ठीक है, जो लेयर्स की बात की थी हमने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स मैंने आपको बताया था, जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, उसकी जो लेयर है उसका जो टेक्निकल नेम है वो है स्मजटैक। ठीक है, टेक्निकल नेम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ये लेयर है ये कौन से फिल्टर में देखने को मिलती है, तो ये स्लो सैंड फिल्टर्स में देखने को मिलती है। क्लियर एवरीवन? और इसकी जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आई होप आपको फिल्टरेशन के बारे में सब कुछ बारीकी से क्लियर हुआ होगा। कैसे मैकेनिज़म्स हैं, 4 तरह के मैकेनिज़म्स हैं, 4 वेज हैं फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के, और 2 तरह के हमारे फिल्टर्स हैं, दोनों को हमने 1 by 1 डिस्कस किया है कंप्लीट वे में। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ से कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो बात आती है, कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल में क्या है, आपको इसी तरह का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एग्जाम में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सिर्फ इसी क्वेश्चन में आपका आंसर है। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डेफिनेशन में। देखो क्वेश्चन को रीड आउट करो। ठीक है, देखो, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजाइंड टू ट्रीट 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ रॉ वाटर। इट हैज़ 14 sand filters. Surface area of each filter is 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लोडिंग रेट, अब देखो यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर क्यूब पर डे मीटर स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट्स हो गई? तो ये है आपकी क्यू अपॉन ए की। ठीक है, ए की होगी मीटर स्क्वायर, और फ्लो की क्या होती है, मीटर क्यूब पर डे। तो ये किस चीज़ की यूनिट्स हुई? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। लोडिंग रेट का मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, यूनिट्स से खेलना है, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर ना? तो यहाँ से चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो हमें फ्लो दिया था। फ्लो मीन्स आपका क्यू कितना है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अभी भी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। तो इसकी यूनिट्स क्या बताई मैंने आपको, मीटर क्यूब पर डे, और इसकी मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब फ्लो कितना है 1, लेकिन ये है पर सेकेंड में, हमें चाहिए डे में, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब ये कहाँ से आया, अब प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको सब कुछ कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब एक ही बात आती है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझिए, मैंने आपसे क्या कहा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में इट हैज़ 14 सेंट फिल्टर्स, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में अपने लिख लिए। अगर 14 क्वेश्चन में दिया है तो आपको 13 कंसीडर करने हैं, क्योंकि एक हमेशा आपका बैक वॉशिंग या क्लीनिंग में होगा ही होगा फिल्टर, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे 13 बेसिकली, और एक का जो एरिया है वो कितना है 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 13 का कितना होगा 50 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 132.92 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। कुछ बड़ी बात थी इसमें, कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल बेसिक था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट फिल्ट्रेशन। और ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम पार्ट 2 जब फिल्ट्रेशन का बारे में थोड़े से न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।